हेलो बच्चों आज हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है px² + 5x + r और इसके दो फैक्टर भी गिवन है। एक गिवन है x -2 है, x -2 एंड x -1/2, ये इसके हमारे फैक्टर्स गिवन है और हमें ये शो करना है कि p और r इक्वल है। अब इसको शो करने के लिए सबसे पहले जो फैक्टर्स गिवन है मैं इधर नोट कर लेती हूँ। हमारे फैक्टर्स हैं x -2 और दूसरा फैक्टर गिवन है x -1। सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए पहले हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 2 और यहाँ पर अगर रखेंगे x -1/2 तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए हैं, एक तो आ गया है 2 और दूसरा 1/2। इन सॉल्यूशन को अब हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। जो हमने x की वैल्यू हमने फाइंड करी है ना, ये 2, इसको अब जहाँ जहाँ x है पॉलिनोमियल में वहाँ पर हम इसको पुट करेंगे और फिर 0 के इक्वल पुट करेंगे। देन हम इसमें p और r में जो रिलेशन होगा वो फाइंड करेंगे। देखो मैंने इधर पॉलिनोमियल लिख लिया है। जिस पॉलिनोमियल में हमने वैल्यू पुट करनी है, हमने फर्स्ट इसका वैल्यू निकाली थी x की 2। अब जहाँ पर x है वहाँ पर मैं 2 लिखूंगी, जैसे p × 2 का स्क्वायर + 5 × 2 + r। और क्योंकि अभी इसका सॉल्यूशन है तो इसका आंसर हमारा 0 आना चाहिए। 0 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 4p + 10 + r = 0। इस इक्वेशन को हम नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे। ऐसे अगर हम p की वैल्यू 1/2 इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तब क्या आएगा, जैसे p × 1/2 का स्क्वायर + 5 × 1/2 + r, इसका भी आंसर 0 आएगा। तो ये आ जाएगा p/4 + 5/2 + r = 0। नंबर 2 होगा। अब देखो कंपेयर करो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, दोनों का आंसर 0 है तो हम दोनों को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं इवैल्यूएटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें क्या मिलेगा, यानी 4p + 10 + r किसके इक्वल हो जाएगा, p/4 5/2 + r। ठीक है, अभी हमने इसकी इक्वल कर दिया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो r और r तो कैंसिल हो रहा है क्योंकि दोनों अपोजिट साइन में सेम है, इधर आके नेगेटिव होगा, कैंसिल होगा। अब हम p को एक साइड कर लेंगे, वेरिएबल है, और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड कर लेंगे। यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा 4p - p/4 और यहाँ पर हो जाएगा 5/2 - 10। इसको हम इधर आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके आगे आ जाएगा, देखो 4p - p/4 एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इधर हम इसका 4 एलसीएम ले लेंगे। 4 एलसीएम लेने की हो जाएगा ये 16p, यहाँ पर 16p और -p, और राइट हैंड साइड में 2 एलसीएम हो जाएगा। तो 2 एलसीएम लेके बचेगा 5 - 20, इधर 5 - 20, यहाँ पर बचा 15p/4, यहाँ पर बचेगा -15/2। अब p की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, आगे हम क्या करेंगे, p = -15/2 और ये 15/4 अगर दूसरी साइड जाएगा तो 4/15 हो जाएगा, 4/15। 15 से 15 कैंसिल हो गया, इधर -1 रिमेनिंग और 2 से 4 हो जाएगा तो ओनली 2 रिमेनिंग। तो p का आंसर आ जाएगा -2। जो हमने p का सॉल्यूशन फाइंड किया -2, अब हम किसी भी इक्वेशन में, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, किसी भी इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो r की वैल्यू भी आ जाएगी। p का आंसर निकाल दिया -2। अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट के आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अभी फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसमें p की जगह में पुट कर दूंगी -2 + 10 + r = 0। यहाँ जाएगा -8 + 10 + r = 0। यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 2 + r = 0। तो r की वैल्यू आ जाएगी -2। यानी देखो p की वैल्यू भी -2 है और r की वैल्यू भी -2 है। Therefore p = r। प्रूव हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें a + b + c की वैल्यू गिवन है 5 और साथ में ab + bc + ca इनकी वैल्यू गिवन है 10।
और हमें प्रूव करना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसकी वैल्यू -25 है। कैसे करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता ही है। सबसे पहले जो हमारी जो वैल्यू गिवन है ना a प्लस बी प्लस सी, इसको मैं लिख लेती हूँ a प्लस बी प्लस सी। ये कितनी गिवन है? 5। अब यहाँ पर हमें, आप ये वाली आइडेंटिटी देख रहे हो, ये वाली आ रही है कुछ याद? लास्ट वाली आइडेंटिटी थी ये। इसके जो सॉल्यूशन होता है, जो इसके जो राइट हैंड साइड होता है, उसमें आप देखोगे फर्स्ट ब्रैकेट में आता है a प्लस बी प्लस सी, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए। हम उसी आइडेंटिटी को इसमें अप्लाई करने वाले हैं जिसमें हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं गिवन। उसको फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ लिख लिया, अब कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। पहले हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर। यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या होगा ये? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca और 5 का स्क्वायर 25। अभी हमें ए बी बी सी सी ए की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पर सबको अगर 2 कॉमन ले लें तो आ जाएगा ना। देखो अब इसको आगे करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अगर 2 कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग क्या बचेगा? ए बी बी सी सी ए और ये 25। इसकी वैल्यू हमें 10 पता है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं डायरेक्ट इसको 10 पुट कर सकती हूँ। यहाँ पर आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10, मैं डायरेक्ट 20 लिख दूँ, ठीक है। ये आ जाएगा 25 इक्वल है, यानी हमने a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी 25 माइनस 20 यानी 5। यानी हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करी है 5। अब इसको हम यूज करेंगे जो हमारी आइडेंटिटी है उसमें। आइडेंटिटी मैं नोट डाउन कर लेती हूँ पहले। अब देखो मैंने ये आइडेंटिटी लिख ली है, याद है ना? सबको याद है ये वाली आइडेंटिटी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली, ठीक है। अब हमें इसमें जो जो वैल्यू हमें पता है हम उसको इसमें पुट कर देंगे। जैसे मुझे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है, कितनी है? 5। और इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी है? 5। इधर माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेके क्या बचेगा? देखो मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर मैं माइनस कॉमन लेंगी तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट में इधर माइनस कॉमन लेकर इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे? 10। यहाँ पर मैंने रख दी 10। अब इसको आगे सॉल्व करो। 5 माइनस 10 कितना होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर बड़ा है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ये आ जाएगा -5 और दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे आंसर आ जाएगा -25। यही हमें प्रूफ करना था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, इसको हमें 25 प्रूफ करना था। ये हो चुका है, हेंस प्रूफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था।